नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू में कैबिनेट बैठक जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार की यह तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसके एजेंडे के मुताबिक 10 अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है ताकि इन पर अंतिम मोहर लगाई जा सके। इसमें सरकारी मुलाजिमों व पेंशनरों के डीए में 1 जुलाई 2024 से बढ़ोतरी का मामला इस एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर भी कैबिनेट द्वारा मंथन किया जा रहा है। तो जम्मू में कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है और सीएम की अध्यक्षता में सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक है और इस नए साल पहली ये कैबिनेट बैठक आज हो रही है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, कई मायनों में महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पेंशनर का जो डीए का मामला है, जिन्हें 1 जुलाई 2024 से बढ़ोतरी का मामला है, उस एजेंडे पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अन्य मुद्दे हैं जिन पर आज सरकार की इस खास कैबिनेट में बातचीत हो रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो पूरी जानकारी देंगे इस बैठक को लेकर कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या संभावित और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज सरकार जो है वो चर्चा कर सकती है। शिल्पा, इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं, खास मुद्दे हैं जो सरकार के सामने हैं? बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला सरकार की ये जो है वो तीसरी बैठक यहाँ पर कैबिनेट बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन साल 2025 की बात करें तो साल 2025 की ये पहली कैबिनेट बैठक इस समय चल रही है और आपको बता दें कि जिसमें कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद अहमद और साथ ही साथ डिप्टी सीएम और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू जो कि कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद है और कई अहम मुद्दे जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये सिविल सेक्रेटरीट है जम्मू का, जहाँ पर इस समय कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है और कई अहम मुद्दे यहाँ पर, कई बिंदु हैं जिन पर जो है वो चर्चा इस समय जो है वो की जा रही है। देखिए, जो सबसे पहले बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम व पेंशनरों के लिए डीए अलाउंस का जो इफेक्ट है, जो 1 जुलाई से लागू करना, उसको लेकर जो है वो चर्चा यहाँ पर जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जम्मू व कश्मीर में डेंटल कॉलेज का जो 3 टायर फैसिलिटी स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर जो है वो चर्चा जो है वो इस समय की जा रही है। साथ ही साथ कटरा बाण गंगा जो प्रोजेक्ट है, जिसकी लगभग कीमत की अगर मैं बात करूं तो 92 करोड़ जो है वो उसकी कीमत बताई जा रही है, उसको लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है। गुड एंड सर्विस एक्ट जो है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है और अहम जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी 2025 उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लेवल 6 पोस्टों की जो भर्तियां हैं उनमें ऑर्डर टेस्ट और साथ ही साथ जो इंटरव्यू किया जाए, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस समय जो है वो चर्चा की जा रही है और भी कई सारे बिंदु है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 से 6 बिंदु यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि इन बिंदुओं पर चर्चा होगी और संभावना ये है कि इन प्रस्ताव को जो है यानी कि पारित जो है वो किया जा सकता है, ये संभावना फिलहाल जताई जा रही है। तो अहम जो यहाँ पर है, देखिए डीए अलाउंस हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज पॉलिसी होगी, साथ ही साथ श्रीनगर में जो एसएमएच हॉस्पिटल है, एसएमएच हॉस्पिटल है, वहां पर ये बताया गया है कि जो इमरजेंसी ऑपरेशन ब्लॉक है वो बनना वहां पर जो है वो जरूरी है, इसको लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। तो तमाम इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में जो है वो बैठक चल रही है और उन मुद्दों पर जो है वो चर्चा इस समय जो है वो की जा रही है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि प्रस्ताव जो है वो इन मुद्दों में कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनमें यानी कि उनपे जो है वो प्रस्ताव को जो है वो आगे पारित जो है वो किया जा सकता है। बिल्कुल शिल्पा, एक बहुत अहम बात यह है कि लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिली है और जाहिर सी बात है, चुनी हुई सरकार है तो लोगों की ज्यादा उम्मीदें हैं। तो क्या कुछ लोगों पर उम्मीदों के जो है वो कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है और लोगों को कोई ना कोई बड़ी यहाँ पर राहत मिल सकती है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी तो जो भी छोटे से बड़ा व्यक्ति है वो हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी इस समय जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, जिनकी जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन चीजों पर जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो गौर फरमाए, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो उन पर काम करे। तो देखिए, ये अहम मुद्दे जो बताए गए हैं, 5 से 6 बिंदु हैं, इन अहम मुद्दों पर यानी कि आम जनता की भी नजरें इस समय जो है वो कड़ी हुई है कि क्या इन मुद्दों पर जो है वो मोहर लगेगी या नहीं, यानी कि प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा। तो इस समय पूरी तरीके से
चर्चा जो है वो की जा रही है। तो संभावना ये है कि इन मुद्दों जो ये एजेंडा रखा गया है, जो ये मुद्दे रखे गए हैं, तो संभावना ये है कि जो है वो पारित किया जा सकता है। शिल्पा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आती है, जब भी कोई जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की कैबिनेट मीटिंग होती है या कोई इस तरह की बैठक होती है, तो जाहिर सी बात है नजर जम्मू संभाग पर भी और कश्मीर संभाग पर भी होती है। दो अलग अलग संभागों पर अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो इसके नजरिए से देखें तो कितनी अहम बैठक है ये, खासतौर पर जम्मू संभाग की? जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही अहम बैठक है, क्योंकि न केवल जम्मू, बिल्कुल कश्मीर का भी आप देखिए जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहां पर इमरजेंसी इमरजेंसी ऑपरेशन ब्लॉक है वो बनाने की, यानी कि ये मुद्दा जो है वो रखा गया है कि इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो जम्मू संभाग के कटरा की, जहां पर कटरा बाण गंगा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो जम्मू संभाग की अगर मुद्दों की बात करें जो इस समय चर्चा की जा रही है, जो इस समय जो है वो उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और संभावना यही है कि उन मुद्दों यानी कि उनका प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। तो ये बेहद ही अहम बैठक है, क्योंकि जब भी कैबिनेट बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है, तो बेहद ही अहम बैठक होती है। क्योंकि इससे पहले की आप बात करें तो देखिए जहाँ पर स्टेटहुड रेजोल्यूशन को लेकर जो है, यानी कि स्टेटस का जो मुद्दा था उसका रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। तो इसको बेहद ही अहम बैठक इस समय मानी जा रही है। तो जैसे ही ये बैठक खत्म होती है तो उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि जो बिंदु रखे गए थे उन बिंदु में, यानी कि उन जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिनमें प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखेगा शिल्पा इस पूरी बैठक पे, क्योंकि लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह मनहास का आज निधन हो गया है। उनके निधन से बीजेपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत को भी बेहद आघात पहुंचा है। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और आज जम्मू में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर बीजेपी के अलावा अन्य सियासी दलों के नेताओं ने शोक जताते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। बड़ा नुकसान स्वर्गीय शमशेर जी के जाने से हुआ है। उनके परिवार का तो नुकसान है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता परिवार का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक कुशल संगठक के तौर पर उन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में कार्य किया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्य किया और पार्टी में हर स्तर पर संगठन की हर जिम्मेवारी जो थी उनको अध्यक्ष के तौर पर भी वो पार्टी के 3 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। एक संगठक होने के नाते, पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें राज्यसभा सदस्य भी जो था वो बनाया गया और आज जिस तरीके से वो हमारे बीच में नहीं है, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा एक रिक्त स्थान जो है पार्टी के लिए हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सब भारतीय जनता परिवार को और उनके परिवार को जो है दुख सहने की जो है वो शक्ति मिले। ओम शांति। देखिए, श्रीमान शमशेर सिंह जी के देहांत की खबर निश्चय ही हर व्यक्ति के लिए दुखद है। एक परम मित्र के रूप में हमने उनके साथ काम किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी उन्होंने काफी समय बिताया। उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी और पार्टी के विभिन्न पदों पर और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो उन्होंने काम किया है वो अविस्मरणीय है और हमारे दिलों में आज भी वो बसते हैं। एक साधारण नेता के रूप में जो उनकी छवि थी वो लोगों के दिलों में रहेगी और मुझे लगता है कि एक पार्टी को तो नुकसान है ही, परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, समाज को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जो कि जिसको कि पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दुख सहने की जो क्षमता भगवान उनको दे और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, इस प्रकार। इधर फिलहाल सांबा से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें नड में माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को ये ट्रेनिंग दे रही है और बहुत इंपॉर्टेंट अमरनाथ यात्रा के लिए ये टीम तैनात की जाएगी और साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में कारगर साबित होगी ये टीम। ये बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा होती है तो उस अमरनाथ यात्रा के दौरान में इस टीम को जो है वो तैनात किया जाएगा ताकि वहां पर सुरक्षा रहे और साथ साथ
जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर हैं, उससे बचाव के लिए भी ये टीमें बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कितनी मेहनत और लगन के साथ ये देश सेवा के लिए, देश की आम जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रबल तरीके से इन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये सशक्त हों और आने वाले समय में हमारे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए हर जो खतरे की घड़ी हो उस समय इनको वहां पर रखा जाए। तो बहुत खास ट्रेनिंग है। ये मॉनिटरिंग रेस्क्यू टीम ने ये मोर्चा संभाला है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को ट्रेनिंग दे रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात ये टीम की जाएगी और खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में साबित ये जो है वो कारगर साबित हो सकती है। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी इस वक्त सांबा से जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितनी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग इन सब जवानों के लिए और भविष्य में कितना कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जवान जो कि कई अलग अलग तरह की आपदाओं से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें अहम रोल निभाया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम की तरफ से, जिसमें आपको बता दें ये टीम एसडीआरएफ के जवानों को, एनडीआरएफ के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्म्ड पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की जो एनुअल यात्रा रहती है, श्री अमरनाथ जी की यात्रा, तो उस यात्रा में कोई अगर आपदा आ जाती है तो यात्रियों को किस तरह से उस आपदा से निकालना है, किस तरह से उनको रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाना है, किस तरह से उनको डॉक्टरी इलाज मुहैया कराना है, मेडिकल कैंप तक उनको पहुंचाना है। इस तरह की जो टफ ट्रेनिंग है वो इन तमाम जवानों को दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कुछ ही देर पहले उस ट्रेनिंग एरिया से जो वो वापस लौटा हूं और मैंने तमाम जो वहां की चीजें नोट की हैं, वहां की कुछ तस्वीरें अपने कैमरा में कैप्चर की है। तो काफी सख्त ट्रेनिंग आप ये कह सकते हैं कि जो जवानों को दी जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि इंस्पेक्टर राम सिंह सिलादिया हैं जो कि इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे हैं, जो मेन किरदार इस ट्रेनिंग में निभाते नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर इसमें जो इंस्ट्रक्टर्स थे या जवान जो थे इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपने दुर्गम पहाड़ों की चोटियों को चढ़ना है, क्लाइंब करना है, या जूमरिंग, जिस तरह से अलग अलग जो चीजें प्रक्रियाएं रहती हैं, किस तरह से एक व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है या उसको सीपीआर देने की जरूरत है तो वो पहाड़ की ऊपर वाली चोटी पर है, तो किस तरह से उसे नीचे लाना है जिप लाइन के जरिए और किस तरह से उनको ऊपर सेफ जगह पर पहुंचाना है। तो तमाम इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से किस तरह से निपटना है, वहां पर फंसे लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, तो तमाम टेक्निकल पॉइंट्स के एंड पर टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये काफी एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। और कहीं ना कहीं बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की जो एनुअल यात्रा रहती है उसमें हमने कई आपदाएं देखी हैं, तो ये वही टीम है जो उस आपदा से पहले भी निपट चुकी है, उस आपदा में अपना अहम रोल निभा चुकी है। और इसमें हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं या जवान हैं, ये उस ट्रेनिंग में जिस तरह से आज भी मौजूद हैं, तो ये वहां आई आपदा में कई बार इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि वहां आए यात्रियों को, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना। और कहीं ना कहीं इसके लिए जवानों ने हमें साफ तौर पर बताया कि हमें मेंटली और फिजिकली पूरा स्ट्रांग रहना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों पहलुओं की बात की जाए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से दोनों तरीके से फिट रहना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषि, कितना जरूरी था ये ट्रेनिंग देना या कितना जरूरी था इनको और ज्यादा सशक्त करना। हालांकि देश की सेवा के लिए हमारे चाहे वो सेना हो या फिर पुलिस बल हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, लेकिन ये कितना जरूरी था इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफी टफ टेरेन है हमारे जम्मू कश्मीर का। पहाड़ी इलाके अगर देखें तो काफी टफ दुर्गम चोटियां हैं, पहाड़ों की यात्रा एक तरफ चलती है और एक तरफ जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर एवलांच आने का भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये वो टीम है जो एवलांच में अगर कोई आपदा आ जाती है, एवलांच आ जाता है, वहां एवलांच में फंसे लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, सेफ जगह पर पहुंचाना है। और इसी तरह से यात्रा के दौरान कोई यात्री अगर कहीं कोई व्यक्ति खाई में गिर जाता है तो किस तरह से वहां से उसको रेस्क्यू करना है, सेफ जगह पर पहुंचाना है। ये तमाम चीजें जो इस ट्रेनिंग में इनको दिखाई गई है, बताई गई है। और यहाँ पर जवान के साफ तौर पर कहते नजर आए कि हमें गर्व है कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जो हमारे लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं, आपदा में फंसे लोगों को वहां से रेस्क्यू करके
सेफ जगह पर निकाला जाता है, हम उस टीम का हिस्सा है और हमें देश सेवा करने का मौका मिलता है, तो हम जो वो प्रायोरिटी पर इन तमाम चीजों को लेते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो जैसे अभी कुछ ही महीनों में बाबा बर्फानी जी की यात्रा, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी, तो इसमें ये टीमें पूरी तरह से तैनात हो जाएंगी। यात्रा के दोनों रूट्स की अगर बात करें, बालटाल रूट की बात कर लें या फिर पहलगाम रूट की बात कर लें, यहां पर इनकी टीमें तैनात हो जाएंगी और 24 घंटे हर एक्टिविटी के ऊपर, हर गतिविधि के ऊपर नजर रखेंगी। खासतौर पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मौसम खराब होता है, कहीं कोई पहाड़ गिरने का कोई ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती हैं या कोई व्यक्ति कहीं घायल हो जाता है, तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इनको दी गई है। बिल्कुल ऋषि, ये बताइएगा जरा कितने जवानों को तैयार किया गया है इस खास, जो आप कह रहे हैं कि भाई कहीं अमरनाथ यात्रा में कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कितने सारे लोगों की ये टीम जो है वो तैयार की जा रही है? देखिए, इसमें जो हमें जानकारी दी जा रही है कि लगभग ये चौथा बैच है जिसको ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग एरिया की बात करें जिला सांबा की, तो यहाँ से एसडीआरएफ के जवान ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, एनडीआरएफ के जवान ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में एनडीआरएफ की भी एक टुकड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है, जो कि और ज्यादा इसमें ट्रेनिंग जो वो लेगी और ट्रेनिंग के माध्यम से वो आगे उन तमाम एरियाज में जो वो तैनात हो जाएंगे। यहाँ पर डर रहता है कि यहाँ पर जो नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, वो आ सकती है, तो उसको लेकर ही ट्रेनिंग दी जा रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया जा रहा है। कठिन परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को ढालना है, इन तमाम चैलेंजेस को लेते हुए ये ट्रेनिंग जो वो कराई जा रही है और पूरी तरह से टीमें इस समय तैयार हो रही है। और इसमें आपको बता दें कि कुछ युवाओं को भी ट्रेनिंग दी गई है, लगभग 1500 के आसपास उनका नंबर बताया जा रहा है जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो वो जम्मू कश्मीर पुलिस की ये माउंटेन रेस्क्यू टीम जो वो निभाती नजर आ रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जम्मू कश्मीर वासियों के लिए और सशक्त हो, प्रबल हो और हर किसी मुसीबत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आगे हो, तत्पर हो। आगे बढ़ेंगे अब बात रजौरी की। रजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके पानी की एक बवाली को प्रशासन द्वारा सील किए जाने के बाद यहां टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। इस बावली के पानी के सैंपल टेस्ट किए जाने पर उसमें कीटनाशक पाए गए थे, जिसके चलते प्रशासन ने इसे सील कर वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है। इस बावली के नजदीक मीडिया कर्मियों तक को इजाजत नहीं दी जा रही है, जहां पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी दिया गया है। मैं बढ़ाल के करीब वहाँ पे हूँ जहाँ पे एक बावली है जिसको सीज किया गया, वहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। बिल्कुल नज़दीक यहाँ से बावली है, मकामी यहाँ के एक लोकल हैं। इस बावली से पानी आप लोग पीते थे लगातार? बावली से लगातार पीते हैं हम लोग। तो जब यहाँ ये शादी हुई उस वक्त यहाँ से पानी गया था कहीं शादी के लिए? नहीं, यहाँ से तो ये आसपास मोहल्ले के इनको ही होता है पानी, पूरा उतना ज़्यादा पानी सप्लाई करने के लिए नहीं होता है, बाहर कहीं टैंकरों में नहीं जाता है। लेकिन हमारे अब पानी ये बंद कर दिया गया हुआ है, सीज कर दिया गया हुआ है, तो अब कहाँ से आप पानी ला रहे हैं? अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, टैंकरों में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, मगर वो उससे क्या है, हमारा डंगरों का, भैंसों का पानी वो जो उनके पीने के लिए भी पूरा नहीं हो रहा, हमारे लिए भी हमें वो प्रॉब्लम भी आ रही है। एक चीज़ और बताना मुझे, जहाँ से आप पानी पीते हो यहीं से जानवर भी आप पानी पीते थे? जानवरों को अलग बर्तन में निकाल के पिलाते थे और हम वहीं से लेके इस्तेमाल करते थे अपने लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप यहाँ लोकल हैं, कितनी दहशत हुई इसके बाद यहाँ पे? दहशत तो बहुत हुई सर, जैसे अब तो किसी बात पे भी भरोसा नहीं रहा है, तो हमारे बच्चों में दहशत है, तो वो घबराए हुए हैं, हर इंसान घबराया हुआ है, दहशत में चल रहा है अभी हमारे जो घर। जिस दिन से बावली बंद की है, आपको ये कहा गया बावली बंद करने के, उसके बाद इंतजामिया की तरफ से को और आपको कुछ कहा है घरों के अंदर कोई फंक्शन को लेके? उसके बाद हमको कहा कि आपको टैंकरों से पानी मिलेगा, तो वो क्या आज चौथा दिन है, अभी तक तो पानी नहीं आया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने 4 दिन के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे एक घर में अगर 6-7 डंगर हैं, मिसाल भैंसें हैं और डंगर हैं, तो अपने लिए भी इस्तेमाल करना है, इतना पूरा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम बहुत आ रही है इस वजह, ये बावली सीज करने की वजह से हमको। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर गुजारिश है इंतज़ामिया से, अगर हो सके तो बावली को खोल दें,
नहीं तो हमको पानी के इस्तेमाल में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही, बहुत कमी आ रही है। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये मकामी लोग हैं, वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ आपको ये पुलिस एहलकार नज़र आएंगे। ये वो इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इलाके पूरे को सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक एक बावली है। उस बावली से इस गांव को लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, मगर इस वक्त इसको सील कर हमें इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRP की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, मगर हमें इससे आगे जाने की पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि बावली को पूरी तरह सीज कर दिया गया। और थोड़ी देर के बाद अब इस बावली से भी जांच की जाएगी, उससे यहाँ से भी सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, बडहाल, राजौरी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के लिए पुंछ में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान आज अपने अंजाम पर पहुंच गया है। पुंछ के लोगों के लिए गए हस्ताक्षरों से संबंधित प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन आज सुरनकोट के SDM को सौंप दिया गया है। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम खान और थन्ना मंडी के विधायक मुजफ्फर इकबाल खान की अगुवाई में लोग SDM कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम यह ज्ञापन SDM के हवाले कर दिया गया। जिस रियासत को तुमने तोड़ा वो रियासत हमारी है। जिस रियासत को तुमने तोड़ा वो रियासत हमारी है। हमारी रियासत वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी रियासत वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी रियासत वापस करो, वापस करो, वापस करो। है हक हमारा, रियासत हमारी है। हमारी रियासत हमारी है। जिस रियासत को तुमने तोड़ा वो रियासत हमारी है। जिस रियासत को हमारी है। जिस रियासत को तुमने तोड़ा वो रियासत हमारी है। जिस रियासत को तुमने तोड़ा। गुजारिश है कि ये कोई इनका अकेला काज नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का काज है, जिसको हमने इनके शाना बिशाना खड़े होकर दिन रात लगा के हमने काम करना है और अपनी रियासत का हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हमने अपनी रियासत को वापस लेने के लिए आज यहाँ एक तरह की अपील लोगों से की है। इससे पहले हमने रजौरी में ऑनरेबल MLA थन्ना मंडी मुजफ्फर खान साहब जज, तो उनके साथ, और ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ ये सोच भी उनकी थी। तो जब उन्होंने मेरे साथ बात की तो मैंने उनकी जो राय थी उसको अपनाया। पहले हमने रजौरी में किया था, अब यहाँ सुरनकोट में है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह पूरी स्टेट के अंदर कोशिश करेंगे कि हर जगह, हर कंस्टिट्यूंसी में जाने की कोशिश करेंगे और लोगों से यही अपील करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम आपको रियासत का दर्जा देंगे, उसी के लिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप इस अपील में जो हम जो कर रहे हैं, आपकी वसातत से कर रहे हैं, इसमें भरपूर हिस्सा लें। देखो जी, हमारा काम है हिम्मत करनी, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि कब वो हमारा ये हक देंगे। हम तो कोशिश करेंगे। यही उनसे पूछना चाहते हैं ना कि आपने पहले कहा था कि ये डिलिमिटेशन इलेक्शन, तो फिर उसके बाद स्टेट। अब 2 वादे तो उन्होंने पूरे किए और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि आपको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसी के लिए हम उनको वो उनका किया हुआ वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें स्टेटहुड देगी। और उसके बाद जम्मू प्रोविंस में चनाब वैली में बहुत लोग इगरली वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी मौसम साजगार शायद वहाँ नहीं है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि 8-10 दिन के बाद हम दोनों वहाँ भी हाज़िर होंगे उन लोगों के पास। ये कोई मेरी तहरीक नहीं है या अकरम साहब की तहरीक नहीं है, ये तहरीक यहाँ की आवाम की है। यहाँ के लोगों के जज्बात को हम लोग सिर्फ एक वेंट कर रहे हैं, हम उनको रास्ता दे रहे हैं। हर आदमी के दिल में ये अफसोस है कि हमारी रियासत क्यों छीनी, हमारा स्पेशल स्टेटस क्यों छीना। स्पेशल स्टेटस का भी दुख है, लेकिन रियासत का सबसे ज़्यादा दुख है। स्पेशल स्टेटस का कुछ लोगों को शायद रिजर्वेशन हो भी सकती है जम्मू के अंदर, यहाँ तो नहीं, यहाँ के लोग तो थे जम्मू में, लेकिन रियासत का मामला एक ऐसा है कि वहाँ जम्मू का भी कोई फर्द जो है उसको भी इस पर एतराज़ नहीं है, बल्कि वो भी हमारे साथ शाना बाशाना चलना चाहता है। तो इसीलिए हमने पहले रियासत की वापसी के लिए रखा है कि हम उस जो पेज कामन है सबके लिए, जो पोर्शन, जो हाशिया कामन है, जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, हम उसको लेकर पहले चले। देखिए, आप इंतज़ार करें, आगे हम इसके बाद जमहूरी तरीके से, जमहूरियत और आइन के अंदर रहकर जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। उसके लिए अगर कुर्बानियाँ देनी होंगी, हम कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं।
चलिए न्यूज ब्रेक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।